वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के 329वें सर्वभारतीय ऋतिक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियदंश पाठ करें। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव वो बोलते हैं, ये जो सब लोग कहते हैं शांति चाहिए, लेकिन ठाकुर क्या कहते हैं, जो कर्म तुम्हारे लिए अस्वस्थी या अशांति का कारण बनी हुई उसी स्थिति को दूर करने के लिए जो किया जाता है वही कर्म शांति। जैसे नौकरी नहीं है, यह अशांति है, तो ऐसी बेरोजगारी की अवस्था में रहते हुए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यही खोजने और विचार करने की बात है। ठाकुर कहते हैं, जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उससे क्या संसाधन या रसद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखो, एक बार 2016 के नववर्ष सम्मेलन के पंडाल में किसी कारणवश आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। तब मैंने क्या किया, कुछ गोबर इकट्ठा किया और उसमें वो राख और इत्यादि मिलाकर उपले जो ईंधन की गोलियां इसे बना दिए। फिर यहाँ शीतकाल में जो चौकीदार रात में पहरा देते हैं उनसे कहा, भाइयों ये उपले रख ले, रात में आग जलाने के काम आएंगे। मेरा माँ तो नाराज़ हो गई और वो बोली, तू इस तरह पैसे नष्ट कर रहा है। मैंने कहा, जो थोड़ा बहुत उपयोगी संसाधन वो मिल सकता था उसी का काम में लगाया, नहीं तो ये सब फेंक दी जाती। ठाकुर भी यही कहते हैं, यही जीवन है। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना होगा और लोगों को भरपूर प्रेरणा देते रहना होगा। नहीं जैसी कोई बात ही नहीं। यदि कोई बीमार है, यह भी जानता है कि वो मर जाएगा, तब भी उससे कहना होगा लड़ो। निराशा की अंतिम सीमा पर भी आशा की कोई ना कोई किरण बनी रहती, प्रयास करते रहो। यदि मैं आग कर आकर बैठूं तो आग मुझे जलाएगी ही, यही उसका धर्म है। फिर यदि मैं स्वयं आग में जाकर गिरूं और उसके बाद कहूँ, ठाकुर आपने तो मेरी रक्षा नहीं की, क्या ये उचित होगा। इसीलिए जो विधि उसी के अनुसार चलना होगा, तभी विधाता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईश्वर के दरबार में अपना हृदय खोला रखना होगा। यदि ईश्वर हृदय नहीं खोलता तो वो मनुष्य ईश्वर का भी नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।